बेंडिंग ऑफ बीम्स में हम बात कर रहे थे कि लोड, शियर और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का आपस में क्या रिलेशनशिप है। उस सिलसिले में हमने पिछली वीडियो में, जो कि पहला हिस्सा था, उसमें हमने थ्योरेटिकल बातें की ज़्यादातर कि उसमें क्या इक्वेशन कैसे डेवलप हुई और उससे कैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाई जा सकती है। उसी वीडियो में हमने एक छोटी सी एग्जांपल भी देखी। ये दूसरा हिस्सा है। इस वीडियो में हम 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसमें हम दिखाएंगे कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाई जाती है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के बारे में जो हमने पिछली वीडियो में पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उनको हम क्विकली ज़रा रिकैप कर लेते हैं। तो पहला तो ये कि ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। पहला स्टेप ये है कि बीम की जो सपोर्ट हैं उन पर जो रिएक्शन लग रहे हैं वो मालूम किए जाएं। अगला स्टेप है कि देखा जाए कि बीम में कितने सेक्शन हैं और फिर उसी हिसाब से उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए। सेक्शन के बारे में कैसे पता चलेगा कि ये एक सेक्शन है और ये अगला सेक्शन है? वो इस तरह कि जहाँ कहीं भी कंसंट्रेटेड फोर्स लगी होगी या कंसंट्रेटेड मोमेंट होगी, वहाँ पर सेक्शन ख़त्म हो जाएगा और अगला सेक्शन शुरू होगा। या अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जहाँ से लगना शुरू होगा वहाँ से अगला सेक्शन शुरू हो जाएगा, और जब तक वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रहेगा वो सेक्शन कायम रहेगा, और जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो फिर वहाँ पे भी सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये एक बीम है। इस बीम पर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है लेफ़्ट एंड से राइट एंड तक, तो ये इसमें एक ही सेक्शन है। ये एक और बीम है, उसमें बीच में एक 6 किलो न्यूटन की कंसंट्रेटेड फोर्स लगी हुई है और ये एक सिंपली सपोर्ट बीम है। तो पॉइंट ए से यहाँ तक जहाँ पर 6 किलो न्यूटन की फोर्स लगी हुई है वो एक सेक्शन है और यहाँ से आखिर तक दूसरा सेक्शन है। इस बीम के भी 2 सेक्शन हैं। पॉइंट ए से सी तक एक सेक्शन है क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है इसकी नेचर मुख्तलिफ है, और सी से बी तक ये दूसरा सेक्शन है क्योंकि अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई है। इस बीम के 3 सेक्शन हैं। लेफ़्ट एंड से लेके जहाँ पर ये 12 किलो न्यूटन की फोर्स लगी हुई है यहाँ तक एक सेक्शन है। यहाँ से लेके जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स स्टार्ट हुई हुई है यहाँ तक दूसरा सेक्शन है, और यहाँ से लेके आखिर तक तीसरा सेक्शन है। इस बीम में भी 3 सेक्शन हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक यानी पॉइंट एफ से लेके ए तक एक सेक्शन है, ए से लेके बी तक दूसरा सेक्शन है, और बी से लेके ई तक तीसरा सेक्शन है। इसमें 4 सेक्शन हैं। पॉइंट ए से लेके बी तक एक सेक्शन है क्योंकि यहाँ पर एक कंसंट्रेटेड फोर्स आ जाएगी रिएक्शन फोर्स की वजह से। बी से सी तक ये दूसरा सेक्शन है, सी से एफ तक तीसरा सेक्शन है, एफ पर एक कंसंट्रेटेड फोर्स लगी हुई है और एक कंसंट्रेटेड मोमेंट भी लगी हुई है, और एफ से लेके डी तक जो है ये आखिरी सेक्शन है यानी कि चौथा सेक्शन है। तो आपकी बीम का जो भी केस हो तो आपने उस हिसाब से आइडेंटिफाई कर लेने हैं कि बीम में कितने सेक्शन हैं, क्योंकि बीम में जितने भी सेक्शन होंगे आपके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में उतने ही सेक्शन होंगे और आपने उसको उसी हिसाब से बनाना होगा। हमारा अगला स्टेप होगा कि हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएं, और उसका आखिरी स्टेप होगा इस पूरे प्रोसेस का जिसमें हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें लोड सिचुएशन पता होनी चाहिए, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम मौजूद होनी चाहिए। इन दोनों स्टेप्स के लिए जो हमारे पास रिलेशनशिप मौजूद है जिसको हम इनडायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि dV/dx यानी कि शियर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप है किसी भी जगह पर वो W यानी कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स के बराबर है, और चेंज इन शेयर यानी कि V2 - V1 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शेयर का चेंज है वो एरिया अंडर द लोड डायग्राम है। इसी तरह dm/dx = V यानी कि जो स्लोप है मोमेंट डायग्राम का वो उस जगह पर शेयर की वैल्यू के बराबर है, और इसी तरह m2 - m1 = इंटीग्रल ऑफ V dx
यानी कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है मोमेंट का, वो एरिया अंडर दी शेयर डायग्राम है उन्हीं दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो भी शेयर होगी उसका जो एरिया होगा उसके बराबर होगी। इस प्रीएम्बल के बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है कि ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ बीम लोडेड एज शोन। तो ये बीम है ए बी, इस पे ये 1/3 पर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है जिसकी इंटेंसिटी P/L न्यूटन पर मीटर है। उसके बाद फर्दर लेंथ L के बाद कंसंट्रेटेड फोर्स लगी हुई है जिसकी अमाउंट P है, और उसके बाद दोनों एंड्स पर ये सिंपली सपोर्टेड है। तो बीम की टोटल लेंथ जो है वो 3L है। तो पहला हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हम एक्सटर्नल रिएक्शन निकालेंगे। एक्सटर्नल रिएक्शन निकालने के लिए हम पहले बीम को आइसोलेट कर लेंगे और उसके दोनों एंड पर जो रिएक्शन है वहाँ पर रिएक्शन फोर्स RA और RB लगा देंगे, और हमारा मकसद है कि RA और RB की वैल्यू निकाली जाए। तो सबसे पहले हम मोमेंट लेंगे पॉइंट A के गिर्द। तो मोमेंट को कंट्रीब्यूशन आएगी P/L न्यूटन पर मीटर की जो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है यहाँ से, और यहाँ से जो फोर्स P है कंसंट्रेटेड, और जो रिएक्शन RB है। तो ये जब हम करेंगे, ये स्टैटिक्स का ज़रा निस्बतन आसान सा ही सवाल है, तो आप जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो RB की वैल्यू आ जाएगी 5P/6। फिर हम स्टैटिक्स की दूसरी इक्वेशन लगाएंगे कि हम फोर्सेस जो वाई डायरेक्शन में हैं उनको सम करेंगे और सम उनका ज़ीरो होना चाहिए। जब हम वो करेंगे तो फिर हमें ये इक्वेशन आएगी, और इसमें से हमें सब कुछ पता है सवाई RA के, तो RA भी हमें पता चल जाएगा कि 7P/6 है। तो यहाँ पे भी एक फोर्स 7P/6 लग गई और यहाँ पर एक फोर्स 5P/6 लग गई। तो अब हम इस सिचुएशन की से शुरू करेंगे और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारी सिचुएशन हो गई, हमने ये लोड डायग्राम बना ली और उसके नीचे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो जो स्टेप्स हम लेंगे वो इस तरह होंगे कि पहले हम ज़ाहिर है कि लेफ़्ट से शुरू करेंगे और पहले शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। ये प्रॉपर हमारा एक्सिस सिस्टम इस तरह ड्रॉ हुआ है और इसमें पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे और ये तमाम चीज़ें हैं। तो पहला स्टेप ये है कि चूँकि यहाँ पर कंसंट्रेटेड फोर्स लगी हुई है तो हम जाएंगे ऊपर की तरफ सीधा इसी जगह पर रहते हुए, यानी कि एक जंप लेंगे 7P/6 तक हम ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से लेके इस सेक्शन के एंड तक शेयर में क्या चेंज आएगी। जो शेयर में चेंज आएगी वो इसका जो एरिया है उसके बराबर होगी। तो यानी कि चेंज इन शेयर इज इक्वल टू -P/L, ये इसकी जो है वो इंटेंसिटी है, मल्टीप्लाइड बाई लेंथ L, जो कि लेंथ L पर ये ऐड कर रही है। तो P/L इज इक्वल टू -P। तो चेंज इन शेयर हो जाएगा -P का। तो हम पहले ही 7P/6 पर हैं, तो हम यहाँ से एंड ऑफ द सेक्शन तक हम P/6 पर आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो है ना अगला स्टेप क्या है। तो अगला स्टेप ये है कि हम लीनियरली तो नीचे यहाँ तक आ गए, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू थी तो हम लीनियरली नीचे आ गए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स नहीं है। इसका मतलब है कि शेयर में कोई चेंज नहीं होगा, तो वो P/6 का ही शेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि फिर एक और जंप आएगा शेयर में, वो है P का। तो ऑलरेडी हम P/6 पर हैं, तो हम इससे जब P नीचे जाएंगे तो हम 5P/6 पर आ जाएंगे। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स नहीं है, तो शेयर में कोई चेंज नहीं होगी। जो -5P/6 जो है वो है तो कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे बाई 5P/6, तो गोया कि हम जो है वो वापस 0 पर आ गए। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाएंगे। स्टार्ट हमेशा की तरह 0 पर होगा। अगर आप इसको गौर से देखें तो कहीं पे भी कंसंट्रेटेड मोमेंट नहीं लगी हुई। तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी इसमें कोई जंप वगैरह नहीं होगा। होगी ये 3 पार्ट्स में ही, मगर जंप वगैरह नहीं होगा। तो 0 से शुरू होगी और वो इसमें क्या चेंज आएगा 0 से लेके, वो इस एरिया के बराबर होगा। तो
तो ये जो एरिया है इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आएगा 2PL/3। तो गोया हम 0 से 2PL/3 तक चले जाएंगे। अब हम जाएंगे किस तरह, ये लीनियर है तो हम क्वाड्रेटिकली जाएंगे, और ये पॉजिटिव है तो स्लोप जो है वो थ्रू आउट पॉजिटिव रहेगा, यानी कि स्लोप अगर हम किसी जगह भी निकालेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा। और स्लोप की वैल्यू यहाँ पर इस एंड पर P/6 होगी, यानी कि 0 नहीं होगी बल्कि P/6 होगी। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 7P/6 होगी, तो इसलिए यहाँ स्लोप ज़्यादा है कर्व का, और यहाँ पर थोड़ी सी कर्व जो है वो फ्लैट हो जाती है। तो गोया कि ये चेंज इन शेयर जो है वो 2PL/3 था, और ये जो बिहेवियर है वो क्वाड्रेटिक है। तो हम यहाँ तक आ गए। उसके बाद अब हमने आगे जाना है। आगे जाने के लिए चेंज के लिए ये हमें एरिया निकालना पड़ेगा। ये एरिया जो हम निकालेंगे वो होगा PL/6। ये P/6 है और ये लंबाई L है, तो ये PL/6 हो गया। तो हम पहले ही 2PL/3 पर हैं, तो हम 5PL/6 पर चले जाएंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो स्लोप है इसका वो लीनियर होगा। ये पॉजिटिव है तो हम मज़ीद ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ का एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये 5P/6 मल्टीप्लाइड बाई L, यानी कि 5PL/6 है। लेकिन ये नेगेटिव एरिया है क्योंकि ये एक्सिस के नीचे है, तो ये -5PL/6 है। तो हम पहले ही 5PL/6 पर हैं, तो यहाँ से हम जब 5PL/6 नीचे जाएंगे तो हम 0 पर वापस आ जाएंगे। और किस तरह जाएंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो हम ये लीनियरली नीचे चले जाएंगे। तो ये गोया हमारी जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये कंप्लीट हो जाएगी। अब हम एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें भी हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। बीम AB हमारे सामने है जो कि सिंपली सपोर्ट है। लेफ्ट हैंड से कुछ फासले के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है 800 न्यूटन पर मीटर की डाउनवर्ड, और ये 3 मीटर की लंबाई पर लगी हुई है। 2 मीटर के बाद एक कंसंट्रेटेड कपल लगा हुआ है और फिर बीम का इख्तिताम हो रहा है। सबसे पहले हमने एक्सटर्नल रिएक्शंस निकालने हैं, उसके लिए हम बीम को आइसोलेट कर लेंगे और वो हम निकालेंगे। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बीम में यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा सेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा सेक्शन, और यहाँ से लेके यहाँ तक चौथा सेक्शन है। तो एक्सटर्नल रिएक्शन निकालने के लिए हम बिल्कुल वही करेंगे जो हमने पिछले प्रॉब्लम में किया। हम मोमेंट लेंगे पॉइंट A के गिर्द, और उसके बाद फोर्सेस हम सम करेंगे वाई डायरेक्शन में। इन दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो होल्ड करता है। हम ये देखते हैं कि RA जो है वो 1 किलो न्यूटन है और RB जो है ये 1.4 किलो न्यूटन है। अब हम यहाँ से अपनी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी लोड डायग्राम हमारे सामने मौजूद है और इसके बिल्कुल नीचे हमारी शेयर फोर्स डायग्राम बनेगी। तो जिस तरह है कि हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे और हम ऊपर जाएंगे बाय 1 किलो न्यूटन। उसके बाद हम देखते हैं कि इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है, यानी कि W की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है कि शेयर भी जो है वो कांस्टेंट रहेगी पूरे सेक्शन में, और ये 1 किलो न्यूटन तक रहेगी यहाँ पर। तो ये पॉइंट C जो है जिसका हमने नाम दिया है, यहाँ तक शेयर 1 किलो न्यूटन रहेगी। उसके बाद ये डाउनवर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है 800 न्यूटन पर मीटर की। तो गोया कि एंड ऑफ दिस सेक्शन, यानी ये सेक्शन जो C से लेके D तक है, C से लेके D तक है, उसमें हम नीचे जाएंगे 2.4 किलो न्यूटन तक हम नीचे जाएंगे। और चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो हम लीनियरली नीचे जाएंगे, और नीचे इसलिए जाएंगे कि ये डाउनवर्ड है। तो हम पहले ही 1 किलो न्यूटन पे थे, तो हम 1 किलो न्यूटन से एंड ऑफ दिस सेक्शन तक, ये सेक्शन जहाँ पर अख्तिताम हो रहा है, हम -1.4 किलो न्यूटन पर चले गए, जो कि आपके सामने है। इस दौरान ये हुआ कि हमारी कर्व ने ये 0 को भी क्रॉस कर लिया। तो हम अपने ट्राइंगल की नॉलेज से, क्योंकि ये लीनियर है, हमने ये पता कर लिया कि ये पॉइंट जो है F पर
इसने 0 को क्रॉस किया है और F जो है वो C के राइट पर है, 1.25 मीटर राइट पर है। तो गोया ये एक्चुअली एक और सेक्शन ऐड हो गया, क्योंकि इस सेक्शन CF में जो है शेयर फोर्स जो है वो पॉजिटिव है और सेक्शन FD में शेयर फोर्स नेगेटिव है। तो ये चीज़ आप जहन में रखिए। बेंडिंग मोमेंट की कंस्ट्रक्शन में हम इसको एक सेक्शन के तौर पर नहीं ट्रीट कर सकेंगे, क्योंकि इसके कुछ हिस्से में शेयर जो है पॉजिटिव है और कुछ हिस्से में शेयर नेगेटिव है। तो ये पॉइंट एक और यानी कि सेक्शन डिफाइनिंग पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कोई W नहीं है, यहाँ पे भी कोई W नहीं है, यानी कि W 0 है। W 0 तो शेयर की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। तो गोया हम कांस्टेंट दोनों सेक्शनों में होते हुए यहाँ तक आ गए। 1.4 किलो न्यूटन कांस्टेंट है शेयर यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर इस कंसंट्रेटेड फोर्स की वजह से हम वापस 0 पे चले गए। तो ये हमारी जो शेयर फोर्स डायग्राम है ये मुकम्मल हो गई। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो शेयर डायग्राम से बनेगी और इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम हर सेक्शन का शेयर डायग्राम के हर सेक्शन के एरिया कैलकुलेट करते रहेंगे और वो चेंज इन मोमेंट होगा और हम इसको प्लॉट करते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से, यानी कि हम यहाँ हैं और हम देखते हैं कि इस सेक्शन का जो एरिया है, इस सेक्शन का जो एरिया है वो 1 × 2 मीटर है। 1 किलो न्यूटन × 2 मीटर, तो वो 2 किलो न्यूटन मीटर हो गया। तो हम 0 से 2 पे चले गए। ये कांस्टेंट वैल्यू थी तो हम लीनियरली चले गए। फिर हमने अगले सेक्शन का एरिया कैलकुलेट किया। वो अगला सेक्शन ये है जो CF के दरमियान में है। तो ये हमने कहा इसका एरिया हमने जब कैलकुलेट किया तो पता चला वो 0.625 किलो न्यूटन मीटर है। तो हम 2 से 2.625 किलो न्यूटन मीटर पर चले गए पॉइंट F पे। अगला एरिया जो है वो नेगेटिव एरिया है, ये ध्यान में रखिए। नेगेटिव एरिया का मतलब अब हम नीचे जाएंगे। तो ये एरिया है 1.225 किलो न्यूटन मीटर, नेगेटिव एरिया है। तो हम 1.4 पे चले गए। 2.625 से हम 1.4 किलो न्यूटन मीटर पर चले गए पॉइंट D पर। ये भी लीनियर था और ये भी लीनियर था, तो लिहाजा ये बिहेवियर यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का बिहेवियर क्वाड्रेटिक होगा। उसके बाद अगला हमने एरिया कैलकुलेट किया, वो एरिया था 1.4 × 2 यानी कि 2.8 किलो न्यूटन मीटर। तो हम यहाँ +1.4 पे थे तो हम -1.4 पे चले गए, क्योंकि ये एरिया भी नेगेटिव है। ये नेगेटिव और प्लस का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है और बात फिर ठीक रहती है। अब जब हम यहाँ पे पहुँचे पॉइंट E पर, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक कंसंट्रेटेड क्लॉकवाइज मोमेंट लगी हुई है। इसका मतलब है यहाँ से हम एक जंप करके हम ऊपर चले जाएंगे। तो ये जो क्लॉकवाइज मोमेंट थी ये 4.2 किलो न्यूटन मीटर की थी। हम पहले ही -1.4 पे थे, तो हम एक जंप के ज़रिए 2.8 किलो न्यूटन मीटर पे चले गए। अब हम आखिरी एरिया पर आ गए। आखिरी एरिया जो शेयर डायग्राम में है वो ये है कि 1.4 × 2 यानी कि 2.8 किलो न्यूटन मीटर, और ये भी नेगेटिव एरिया है। तो हम पहले ही +2.8 पे थे, तो हमने जो जब चेंज आएगा 2.8 का नेगेटिव, तो हमें यहाँ से फिर वो लीनियरली 0 पर ले आएगा। तो जब हम पॉइंट B पे पहुँचे, ये पॉइंट B है, तो हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी मुकम्मल हो गई। अब आपने किसी भी जगह पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या मैक्सिमम शेयर निकालना है, वो आप इस डायग्राम से निकाल सकते हैं। अब हम एक और प्रॉब्लम करते हैं, ये आखिरी प्रॉब्लम होगा इस वीडियो का। ये बीम है और इस पे हमने जो रिएक्शन है वो कैलकुलेट करके आपको दे दिए, 247 न्यूटन और 653 न्यूटन। बाकी ये डिस्ट्रीब्यूटेड है लीनियरली वेरिंग। इंटेंसिटी इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी 100 न्यूटन पर मीटर यहाँ पर है, यहाँ पे 0 है। उसके बाद ये फिर कांस्टेंट वैल्यू है इसकी 100 न्यूटन पर मीटर पूरी लंबाई में। ये 4 मीटर 2 मीटर के बाद ये सपोर्ट है और फिर 2 मीटर का बीम का अख्ताम हो जाता है और 300 न्यूटन की डाउनवर्ड फोर्स इस पर लगी हुई है।
तो पहले हम चूँकि हमने एंड रिएक्शन नहीं कैलकुलेट करने, वो हमें गिवन है, तो हम डायरेक्टली शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो ये पॉइंट्स सारे यहाँ लिखे हुए हैं कि स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एट x इक्वल टू 0 और ये ऊपर जाएं आप 247 न्यूटन x इक्वल टू 0 पर ही। अब आप देखें एरिया ऑफ लोड, ये पहले सेक्शन में ये क्या होगा कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये 100 है, ये 4 है, और चूंकि ट्रायंगुलर है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -200 न्यूटन आ जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि ये डाउनवर्ड है। तो हम यहाँ से 247 से हम ये सेक्शन के अख्ताम पर हम 47 पे चले जाएंगे। ये 0 है, ये 4 मीटर है जहाँ पर सेक्शन का अख्ताम हो रहा है। यहाँ पर हम 47 न्यूटन पर चले जाएंगे x इक्वल टू 4 पर। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या चेंज आएगा। चेंज आएगा जो कि ये एरिया है। ये एरिया क्या है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि 400 न्यूटन डाउनवर्ड हम फर्दर चले जाएंगे। तो हम पहले ही 47 पर हैं, तो हम जब जाएंगे नीचे तो हम -353 पे चले जाएंगे x इक्वल टू 8 पर। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए कि चूंकि ये लीनियर है तो ये बिहेवियर क्वाड्रेटिक होगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बिहेवियर जो है वो लीनियर होगा चूँकि ये कांस्टेंट है। अगले सेक्शन पर आते हैं, तो अगले सेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कुछ भी नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स नहीं है, तो ये -53 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। लेकिन उसके बाद जो है 653 की कंसंट्रेटेड फोर्स है, तो हम -353 से हम ऊपर +300 पे चले जाएंगे। अब +300 पर जब हम चले जाएंगे तो हम सेक्शन का अख्ताम हो जाएगा, और आखिरी सेक्शन जब आएगा तो यहाँ पे भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स नहीं लगी हुई, तो ये 300 जो न्यूटन की इंटरनल शेयर है ये कांस्टेंट रहेगी, और हम सेक्शन के अख्ताम पे पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर 300 न्यूटन हमें वापस 0 पर ले आएगा। तो ये हमारी शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगी। अब शेयर फोर्स डायग्राम से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। जिस तरह हमने कहा कि शेयर फोर्स में आप एरिया कैलकुलेट करते चले जाएं, वो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट होगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते चले जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से, उसके बाद फिर हम एरिया लेते हैं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4.47, यानी इस पॉइंट तक। तो हम देखते हैं कि वो एरिया है 732 न्यूटन मीटर। तो हम 0 से 732 न्यूटन मीटर पर चले जाते हैं। ये क्वाड्रेटिक था तो ये कर्व क्यूबिक होगी, और इसका थोड़ा सा पार्ट क्वाड्रेटिक होगा, 4 से लेके 4.47 तक वो पार्ट जो है वो क्वाड्रेटिक होगा, और 0 से लेके 4 तक जो है वो क्यूबिक होगा। और इस जगह पर मोमेंट जो है वो मैक्सिमम होगी, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 हो, ये आप पॉइंट स्पेशली नोट करें, जहाँ शेयर फोर्स 0 हो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है। अब x इक्वल टू 4.47 से x इक्वल टू 8 तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं शेयर का, वो है 626 न्यूटन मीटर। तो हम पहले 732 पे थे तो हमें नीचे आना पड़ा, और नीचे हम क्वाड्रेटिकली आएंगे। हम नीचे आ गए 106 न्यूटन मीटर पर, और हम अब यहाँ पर आ गए। अगले सेक्शन के एरिया हमने कैलकुलेट किया तो वो आया 706 न्यूटन मीटर माइनस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है। तो हम पहले 106 पे थे, वहाँ से हम -600 पर आ गए, और ये हमारा आना जो है वो लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू, शेयर की वैल्यू कांस्टेंट है। इसके बाद हम अगले सेक्शन पे जाएंगे, और वो है कि हम 10 से 12 तक क्या हो रहा है। 10 से 12 तक के लिए हम देखते हैं कि ये एरिया कितना है। वो एरिया हम 300 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 600 न्यूटन मीटर है। लेकिन ये आप गौर करें कि ये एरिया प्लस है, ये एरिया नेगेटिव था, ये एरिया नेगेटिव था, लेकिन ये एरिया प्लस है। तो हम ऑलरेडी -600 पर हैं, तो यहाँ से हम लीनियरली ऊपर आएंगे और हम 0 पर पहुँच जाएंगे, -600 से 0 पर आ जाएंगे। तो यूँ हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हमें मिल जाएगी। अब इसमें आप देखें कि शेयर फोर्स 0 यहाँ पे थी, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है 732 पे।
यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि shear force 0 है, तो यहाँ पे भी आप देखें बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू थी, ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। अब आपको इस बीम में जहाँ कहीं भी शेयर या बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो आप इन डायग्राम से वो वैल्यू पिक कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।